नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला में। जैसे कि मैं आपको सीटेट के लिए तैयारी करा रही हूँ, तो आज हम जो हमारा साइंस पेपर 2 है, उसमें जो पैडागोजी के हैं, उसमें मैं आज आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन कराऊंगी। जो मैंने आपको इसमें एक मैराथन भी कराई है 100 क्वेश्चनों की, और उसे भी आप अच्छी तरह से देख लेना। जो क्या है, हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, वे मैंने आपको उसमें कराए हैं। तो इसमें हम 20 क्वेश्चन देखते हैं पैडागोजी के, तो आप इन्हें अच्छी तरह से देख लेना। जो हमारा पेपर होने जा रहा है 7 जुलाई को, तो उसके लिए क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं हम क्वेश्चन हमारे कैसे हैं। इसमें हम क्वेश्चनों को देखते हैं जो आपके लिए क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हमारा क्या है, पेपर नज़दीक आने वाला है, तो उसके लिए ये क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या बताना है हमें। शिक्षक को यह मानकर आधारभूत प्रारंभिक स्तर संकल्पनाओं से पढ़ाना शुरू करना चाहिए कि विद्यार्थी कुछ नहीं जानते। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि शिक्षक को मानकर आधारभूत यानी कि प्रारंभिक स्तर पर संकल्प से पढ़ाना शुरू करना चाहिए कि विद्यार्थी कुछ नहीं जानते। नहीं, ऐसा नहीं है, विद्यार्थी कुछ ना कुछ तो जानते ही है। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा S1। फिर क्या है, विद्यार्थियों के अंतर्ज्ञाता अंतर्दर्शी विचार से दो त्रुटिपूर्ण अवधारणा होती है। नहीं, ये भी हमारा गलत है। तो उसमें ऑप्शन हमारे दो यानी कि S1 और S1 ना, S1 और S2 हमारे दोनों गलत है। तो उसमें क्या हो जाएगा, S1 और S2 दोनों सही है। S2 S1 की व्याख्या करता है, गलत है, ये भी गलत है। तो हमारा 4 हो जाएगा। S1 और S2 दोनों ही क्या है, सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा। इसमें क्या है, विज्ञान पाठ्य चर्चा में पर्यावरण वैधता के अर्थ को निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तम प्रकार से समझा रहा है। यानी कि जो विज्ञान पाठ्यक्रम में उसमें पर्यावरण वैधता के अर्थ को यानी कि उत्तम प्रकार से समझा रहा है, ये बताना है हमें। तो इसमें देखते हैं हम, विज्ञान सहपाठियों को शिक्षार्थी के स्थानिक और सार्वत्रिक पर्यावरण से जोड़ना आवश्यक है। केवल पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए विज्ञान का शिक्षण होना चाहिए। फिर क्या है, विज्ञान पाठ्यचर्चा की वैधता का आकलन पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र से विशेषज्ञों द्वारा किया जाना चाहिए। या क्या है, विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में पर्यावरण शिक्षा पर समर्पित पाठ होना चाहिए। तो ये तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, पहला हो जाएगा। यानी कि वैज्ञानिक सहपाठियों को शिक्षार्थियों के स्थानिक और सार्वत्रिक पर्यावरण से जोड़ना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या है हमारा, इसमें हमारा एक शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों को उनके अपने घर का जल अन्वेषण करने के लिए उन्हें विभिन्न क्रियाकलाप में प्रतिपादित जल की मात्रा को ज्ञात करने के लिए कहा। तत्पश्चात उसने उन्हें उनके परिणाम को सर्वाधिक उपयुक्त चित्रित रूप में चित्रण करने के लिए कहा। इस कार्य द्वारा किन प्रक्रियाओं कौशलों का आकलन किया जा सकता है। यानी कि क्या है, इसमें जो एक शिक्षक ने क्या कहा, विद्यार्थियों को अपने घर का जो जल संरक्षण करने के लिए विभिन्न क्रियाकलापों में प्रतिदिन जल की मात्रा को ज्ञात करने के लिए कहा। जो क्या है, जो शिक्षार्थी है उनके घर में जो जल होता है, तो उसका क्या है, संरक्षण करने के लिए कहा। यानी कि जो वे प्रतिदिन क्या करते हैं, जल की मात्रा को ज्ञात करने के लिए कहा। तो उसमें क्या होगा, अनुमान लगाना, संप्रेक्षण करना या परिकल्पना करना या प्रश्न पूछना। तो उसमें हो जाएगा हमारा संप्रेक्षण करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विज्ञान एवं कृत्रिम विज्ञान में विभेदन की निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही व्याख्या कर रहा है। यानी कि विज्ञान एवं कृत्रिम जो विज्ञान है और कृत्रिम विज्ञान में विभेदन की निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही व्याख्या कर रहा है।
तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, कृत्रिम विज्ञान अप्रचलित है और उसके कोई समर्थक नहीं है, ये तो गलत है। कृत्रिम विज्ञान के सिद्धांत इस प्रकार प्रतिपादित किए गए हैं कि उनके असत्यता के लिए उनकी जांच नहीं हो सकती। फिर क्या है, कृत्रिम विज्ञान के सिद्धांत वैज्ञानिक पदों जैसे जल, ऊर्जा इत्यादि का उपयोग नहीं करते। कृत्रिम विज्ञान केवल तथ्यों की व्याख्या करते हैं और कोई अनुमान नहीं लगाते। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा इसमें सेकंड, यानी कि कृत्रिम विज्ञान के सिद्धांत इस प्रकार प्रतिपादित किए गए हैं कि उनके असत्यता के लिए उनकी जांच नहीं हो सकती। तो सेकंड ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या है, कक्षा 6 होगा ये, कक्षा 6 की शिक्षिका संपर्क बलों का अध्यापन करते हुए सबसे पहले स्थित विद्युत बल की व्याख्या, फिर स्थित विद्युत आवेश, फिर स्थित विद्युत क्षेत्र और स्थित विद्युत विभव को समझाती है। इस घटना में निम्नलिखित में से किन पाठ्यचर्या वैधता है उल्लंघन हुआ है, ये बताना है हमें। जो क्या है, कक्षा 6 की शिक्षिका असंपर्क बलों का अध्यापन करते हुए क्या करती है, सबसे पहले स्थित विद्युत बल की व्याख्या करती है, फिर क्या करती है वो स्थित विद्युत आवेश की, फिर स्थित विद्युत क्षेत्र और फिर स्थित विद्युत विभव को समझाती है। तो उसमें यानी कि वो क्या कर रही है, यानी कि पाठ्यचर्या वैधता है तो उल्लंघन क्या हो रहा है, यानी कि ऐतिहासिक हो रहा है, नैतिक हो रहा है, संज्ञानात्मक हो रहा है या पर्यावरणीय हो रहा है। तो इसमें हो रहा है हमारा संज्ञानात्मक। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या करना है हमें, स्तंभ ए में दिए गए प्रतीक कौशलों को स्तंभ बी में दिए गए उनके सदस्य सूचियों को सम्मिलित कीजिए। तो इसमें क्या है हमारा, अवलोकन करना क्या हो जाएगा हमारा, विभिन्न वस्तुओं के बीच समानताओं को पहचानना। तो ए का तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा। फिर क्या, परिकल्पना करना का मतलब क्या होगा हमारा, यानी कि ये हो जाएगा अवलोकन को कुछ नियमों या सहप्रतियों में समझाने का प्रयास। फिर अनुमान लगाना क्या हो जाएगा, हमारा अनुमान लगाना हो जाएगा प्रतिमानों का उपयोग करके अज्ञात स्थितियों तक क्या परिवेशन करना। फिर क्या हमारा अभिकल्पना क्या हो जाएगा हमारा, परिणामों को आलेखों, सारणियों इत्यादि द्वारा दर्शाना। संप्रेक्ष करना क्या हो जाएगा हमारा, कार्यपरक निर्देशान बताना। तो इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। तो एक हमारा कितना हो जाएगा, एक हमारा 4 हो जाएगा और हमारा बी का कितना हो जाएगा, बी का हो जाएगा पहला, और फिर हमारा सी का कितना हो जाएगा हमारा, सी का हो जाएगा हमारा 5वां, बिल्कुल सही है। डी का हमारा सेकंड हो जाएगा, डी का हमारा कितना हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या है हमारा, विज्ञान में विद्यार्थियों की रुचि का आकलन करने हेतु निम्नलिखित में से क्या एक उपयुक्त सूचक है। यानी कि जो विज्ञान में विद्यार्थियों की रुचि का आकलन करने के लिए, यानी कि विज्ञान में विद्यार्थियों की सूची का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयुक्त है। तो उपयुक्त उपकरणों, यंत्रों एवं युक्तियों द्वारा भौतिक मात्राओं को मापना। फिर क्या, समाकलन अनुसंधान विचारधारा के विषय में बोध प्रदर्शन करना, या सूत्र, समीकरण एवं नियमों को व्युत्क्रम करना, या सही वैज्ञानिक परंपरा एवं संकेतों का उपयोग करना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा हमारा, समाकलन अनुसंधान विचारधारा के विषय में बोध प्रदर्शित करना। तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है कि, यानी कि जो उच्च प्राथमिक है हमारा अपर प्राइमरी स्टेट है हमारा, तो उसमें क्या है, उसमें विज्ञान पाठ्यचर्या की क्या होना चाहिए, संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है कि
ये बताना है हमें। तो क्या हो जाएगा, उसे सार्थक और वैज्ञानिकता पूर्व सही तथ्यों को संप्रेषित करना, या उसे आयु के अनुसार होना चाहिए। उसे शिक्षण में समुचित शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रियाओं का उपयोग करना चाहिए, या उसे बच्चों को इस योग्य बनाना चाहिए कि वे विज्ञान को एक सामाजिक उद्यान के रूप में देखें। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, उसमें हो जाएगा उसे आयु के अनुसार होना चाहिए, यानी कि उसे क्या होना चाहिए, एज के अनुसार होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, एक शिक्षक ने अपनी प्रारंभिक कक्षा में परमाणु की संरचना की तुलना सौरमंडल से की, जिससे विद्यार्थी पूर्व में ही भलीभांति परिचित है। उन्होंने विशालकाय केंद्र की सूर्य से और इलेक्ट्रॉनों की ग्रहों से तुलना की। शिक्षक कौन सी शिक्षा शास्त्र युक्ति का उपयोग कर रहे हैं, ये बताना है हमें। तो किसका उपयोग कर रहे हैं वे, आभासी उपयोग, चिंतन उपयोग, तर्क वितरक या तुल्य रूपता। तो यानी कि जो हमारे क्या है, वे परमाणु की संरचना की तुलना में सौरमंडल से की है। तो उसमें क्या है, यानी कि विद्यार्थी पूर्व में क्या भली भांति से परिचित है। तो यानी कि सूर्य और इलेक्ट्रॉन की तुलना में, यानी कि शिक्षक किसका कर रहा है, वो कर रहा है तुल्य रूपता, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या है, अनु कक्षा 8 के विद्यार्थी के बच्चों की शैक्षणिक भ्रमण के लिए ले जाती है। इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य हो सकते हैं। तो यह बच्चों के मध्य अंत्य क्रिया को प्रेरित करता है, सही है। यह ठोस अनुभव के द्वारा प्रक्रिया कौशल को बढ़ाता है, ये भी हमारा सही है। यह बच्चों के अवलोकन कौशलों को बढ़ाता है, ये भी सही है। यह शिक्षक और कक्षा की एक लय को तोड़ता है, ये हमारा गलत है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन ए, बी और सी हमारा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही है। ए बी हमारा क्या है, इसमें बिल्कुल सही है। यानी कि यह बच्चों के क्या करता है, अंत्य क्रिया को प्रेरित करता है, और क्या करता है, ठोस अनुभव के द्वारा प्रक्रिया कौशल को बढ़ाता है, या बच्चों के अवलोकन कौशलों को बढ़ाता है। तो ए बी सी हमारा बिल्कुल इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन बाल केंद्रित आकलन के लिए है। यानी कि हमारा क्या है, टूल बताने हैं हमें, यानी कि जो बाल केंद्रित हमारा आकलन के लिए हमारे कौन से साधन होते हैं। तो इसमें क्या होगा, पोर्टफोलियो भी होगा हमारा, फिर क्या होगा, अवधारणा मानचित्र भी होगा, पेपर पेंसिल ये नहीं होगा हमारा, फिर क्या होगा, जर्नल लिखना भी होगा। जो क्या है हमारा बाल केंद्रित आकलन के लिए हमारा पोर्टफोलियो भी सही है, अवधारणा मानचित्र भी सही है हमारा, और जर्नल लिखना भी हमारा सही है, पर सी नहीं होगा इसमें। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ए बी और डी हमारे बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। ए बी और डी हमारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। यानी कि जो हमारे विज्ञान की प्रकृति होती है उसके संदर्भ में क्या हमारा सही नहीं है। विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है, सही है। विज्ञान अस्थायी है, ये भी सही है। क्या विज्ञान अस्थायी होता है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। विज्ञान संदेह को बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। क्या है, विज्ञान संदेह को बढ़ावा देता है। फिर क्या है, विज्ञान की प्रकृति स्थिर होती है, ये गलत है। यानी कि विज्ञान की प्रकृति क्या है, स्थिर नहीं होती, उसमें क्या है, चेंज होते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या है, इसमें गलत है। यानी कि विज्ञान की प्रकृति में ये नहीं होता कि विज्ञान की प्रकृति स्थिर है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और तीनों ऑप्शन क्या है हमारे, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये इसमें एक विज्ञान कक्षा 6 के विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। एक फ्रिज से बर्फ के दो क्या लीजिए, आइस के टुकड़े लीजिए, यानी कि उसमें से एक को चूर्णित किया जाता है। यह देखा गया है कि चूर्णित बर्फ जल्दी पिघलती है, इसका क्या कारण हो सकता है। इस प्रश्न से किस
प्रक्रियात्मक कौशल को बढ़ावा मिलता है। यानी कि क्या है, एक शिक्षक क्या करते हैं, जो 6th क्लास के बच्चे हैं उन्हें क्या करते हैं, फ्रिज के 2 जो बर्फ़ के टुकड़े हैं उन्हें लेती है, एक को क्या कर देती है, वो यानी कि चूरन सा बना देती है उसमें। तो उसमें देखती है कि यानी कि बर्फ़ जल्द यानी कि यानी कि चूरन किया हुआ है, यानी कि जो टूटे हुए टुकड़े हैं वे जल्दी पिघलता है या कौन सा पिघलता है। तो उसमें वो क्या कर रही है, उसमें प्रयोगात्मक कर रही है, परीक्षण कर रही है, परिकल्पना कर रही है, चरों पर नियंत्रण कर रही है। तो वो क्या कर रही है, परिकल्पना कर रही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पानी के नल को खोलिए, इसे पतली धारा के लिए समायोजित कीजिए, किसी रिफिल को अवशेषित कीजिए, इसे जल की धारा के निकट लाइए, परीक्षण कीजिए क्या होता है। इस गतिविधि की संक्षेप रिपोर्ट लिखिए। यानी कि क्या है, पानी के नल को खोलना है हमें, फिर क्या करना है, इसे पतली धार के लिए समायोजित कीजिए, किसी रिफिल को आवेशित कीजिए, इसे जल की धारा के निकट इसे क्या करना है, जल की धारा के निकट लाना है, और इसमें क्या करना है, परीक्षण करना है कि क्या होगा। इस गतिविधि की सापेक्ष क्या करनी है, हमें रिपोर्ट लिखनी है। तो इसमें क्या होगा, केवल उपयोग करना होगा, फिर क्या है, अवलोकन करना तथा संप्रेषण करना, या अवलोकन, उपयोग तथा संज्ञानात्मकता करना, या केवल अवलोकन करना। तो इसमें हमारा तीसरा हो जाएगा। उसमें क्या होगा, पहले अवलोकन करेंगे, फिर उपयोग करेंगे, फिर क्या होगा, हमारा क्रिएटिविटी होगा, यानी कि संज्ञानात्मकता होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है, इसमें क्या बताना है हमें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक अच्छे विज्ञान कक्षा की ओर संकेत करता है, ये बताना है। यानी कि एक अच्छी विज्ञान कक्षा की ओर संकेत करता है, ये बताना है। शिक्षार्थी समय अपने उपयोग करते हैं और उनके अवलोकन को दर्शाते हैं। फिर क्या है, शिक्षार्थी शिक्षक द्वारा किए गए निर्देशांत प्रदर्शनों का अवलोकन करते हैं और उसके चरणों को लिखते हैं। शिक्षार्थी अधिक प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र है। फिर क्या है हमारा, शिक्षिका के लिए पाठ्यपुस्तक के साथ साथ विविध संसाधनों का उपयोग करते हैं। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, इसमें हमारा ये नहीं होगा हमारा, यानी कि ए सी और डी ये नहीं होगा हमारा सही। तो इसमें ए सी और डी इसमें सही हो जाएंगे। यानी कि शिक्षार्थी समय अपने उपयोग करते हैं और अपने अवलोकनों को दर्शाते हैं। शिक्षार्थी अधिक प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र है। शिक्षार्थी शिक्षण के लिए पाठ्यपुस्तकों के साथ विभिन्न साधनों का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सभी आकलन के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही है, ये बताना है हमें। विद्यार्थी अपने सहपाठियों के कार्य की गुणवत्ता के साथ तुलना करते हैं। यह स्पष्ट प्रक्रम पर आधारित है। यह आत्मविश्वास और प्रयोजन को बेहतर बनाता है। यह आत्मनिर्भर एवं जीवन पर्याप्त शिक्षार्थी के विकास के लिए एक क्या है, तार्किक है। तो इसमें हमारा कौन सा सही नहीं होगा, इसमें हमारे ऑप्शन हो जाएंगे, यानी कि तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा हमारा ए बी सी और डी। तो कौन से में ये वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। इसमें क्या है, सी हमारा सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 इसमें सही हो जाएगा। ए इसमें नहीं है, यानी कि ए बी और डी हमारा इसमें सही हो जाएगा, यानी कि ए बी और डी हमारे ऑप्शन हो जाएंगे। तो ये हमारे बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति विज्ञान में एक लैंगिक प्रतियोगिता शिक्षण स्थापित करती है, यानी कि निम्न में से कौन सी रणनीति विज्ञान में एक लिंग प्रतियुक्त शिक्षण स्थापित करती है। बालक को अधिक अवसर देना चाहिए, कक्ष में लिंग संवेदी साधनों का उपयोग करना चाहिए, बालक और बालिकाओं के लिए पृथक सुधार कक्षाओं की व्यवस्था करना चाहिए, लिंग आधारित समूह बनाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड हो जाएगा, यानी कि कक्ष में लिंग संवेदी संसाधनों का उपयोग करना। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सेकंड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन से कथन विज्ञान में
बच्चों की वैकल्पिक अवधारणाओं के संदर्भ में सही है। निम्न में से कौन से कथन विज्ञान में बच्चों की वैकल्पिक अवधारणाओं के संदर्भ में सही है? वे स्थायी होते हैं, उनमें परिवर्तन होता है, ये अवलोकन द्वारा होते हैं, ये विज्ञान को समझाने में बच्चों की असमर्थता को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ए बी सी हो जाएगा हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी और सी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है हमारा, S1 दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, एक मुक्त निलंबित चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में संरेखीय है। फिर क्या है, छड़ चुंबक विश्राम की ऐसी स्थिति में आया है कि उसका एक सिरा उत्तर तथा दूसरी दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है। तो ये तो हमारा क्या है, S1 तो हमारा अवलोकन है, और S2 क्या है हमारा, S2 हमारा है निष्कर्षण। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये 20 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं जो ऑफलाइन और ऑनलाइन पेपर में आए हुए हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए। धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।